सो गाइस, अगर आप भी मेरी तरह डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में ट्रेड करना चाहते हैं, आपके पास भी 10 के कैपिटल है, 20 के कैपिटल है, और आप ये सोच रहे हैं कि यार इससे मैं क्या करूँगा, मैं 1000-2000 रुपये का प्रॉफिट बनाऊंगा रोज का, और अच्छे खासे तरीके से हम क्रिप्टो में ट्रेड करके भी पैसा बनाएंगे। सो ये इस वीडियो को देखने के बाद में आप डिसाइड करना कि आप यहाँ से पैसा बना पाओगे या नहीं बना पाओगे, क्योंकि इसकी कुछ रियलिटी इस तरीके की है कि मुझे भी काफ़ी दिनों बाद में इस चीज़ का पता चला कि ये भाई बहुत खतरनाक चीज़ है। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इसके फीस स्ट्रक्चर की। और इसमें अगर आपको मैं डराना चाहूँ तो डरा भी सकता हूँ कि अगर आप 1000 रुपये दिन का निकाल रहे हो यहाँ से, सो वो भी सिंगल ट्रेड में मान लीजिए आपने 1000 रुपये का प्रॉफिट किया, सो उस 1000 रुपये में से 550 रुपये तो ये डेल्टा एक्सचेंज इंडिया खुद ही रख लेगा, आपको केवल 450 रुपये मिलेंगे। मतलब आपका जितना प्रॉफिट हुआ है उससे ज़्यादा आपने ब्रोकरेज और चार्जेस पे कर दिए। लेकिन इसका भी समाधान है, उस पर भी आएंगे कि क्या समाधान है इस चीज़ का। सो उससे पहले हमें समझना पड़ेगा इसका क्या फीस का स्ट्रक्चर है और किस तरीके से इसका फीस का स्ट्रक्चर काम करता है। अब यहाँ पर इसका फीस का स्ट्रक्चर दिया गया है कि अगर आप फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं तो आपको क्या क्या फीस देनी पड़ेगी, और अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं तो क्या क्या फीस आपको देनी पड़ेगी। लेकिन ये चीज़ें किसी भी एक बिगिनर को समझ में नहीं आती कि यार 0.02% क्या है, 0.03% क्या है, ये 0.05% क्या है, तो ये सारी चीज़ें समझ में नहीं आती है। लेकिन इसको अगर एग्जाम्पल से समझा जाए तो काफ़ी अच्छी तरीके से आपको इसका फ़ीस और ब्रोकरेज का जो सारा सिस्टम है वो आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से इसका फ़ीस और ब्रोकरेज आपको देना पड़ेगा। यहाँ पर एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे आप मान लो बिटकॉइन में ट्रेड करते हो, आप इथेरियम में ट्रेड करते हो, और बाकी सारे कॉइन्स भी यहाँ पर दिए गए हैं जो आप देख सकते हैं, उनके लिए भी फीस कैलकुलेट करके। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आप देखेंगे कि हम बहुत सारे लोग हैं जो बिटकॉइन और इथेरियम इन दो ही चीज़ों में ट्रेड करते हैं। मान लीजिए आपने बिटकॉइन का एक ट्रेड उठाना है आपको, और आप हो बिटकॉइन में बुलिस, और वहाँ पर आपको 65,000 का लेवल मिल रहा है कि यार 65,000 के लेवल पर अगर हम एक ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, 65,000 से जैसे ही ऊपर की ओर मार्केट निकलेगा अपना प्रॉफिट होगा। और अब आपने मान लो 65,000 से ऊपर निकला और 100 पॉइंट्स आपको बिटकॉइन में मिल गए, तो 100 पॉइंट्स मिल गए, इसका मतलब है कि आपका प्रॉफिट हो चुका है अच्छा खासा। अब आप एग्जिट करते हैं। अब आपको यहाँ पर आप मुझे बताइए कि आपको कितना प्रॉफिट हुआ होगा अगर आपने 100 कॉन्ट्रैक्ट्स इसमें बाई किए होंगे तो। आप सोचेंगे कि यार 9-10 डॉलर का तो आराम से हुआ होगा प्रॉफिट। लेकिन बिल्कुल भी नहीं, 9-10 डॉलर का नहीं, आपका सिर्फ और सिर्फ $4.62 का ही प्रॉफिट हुआ है। और आपकी फ़ीस कितनी लगी है, $5.37। आपका जो प्रॉफिट है उससे ज़्यादा आपकी क्या लग रही है, फ़ीस लग रही है। अब एक चीज़ और चीज़ है कि ये आपकी जो इन एंड आउट आपने किया उसकी फ़ीस लगी है, इस फीस के ऊपर आपका 18% का जीएसटी लगा है, और जिसको टोटल करके आपका जो टोटल फीस है वो ये कैलकुलेट होकर आता है। मतलब अगर आपने 100 पॉइंट्स कैप्चर किए, 100 पॉइंट्स में आपको केवल $4.62 का प्रॉफिट हुआ है, और आपके जो चार्जेस लगे हैं $5.37 के आपके चार्जेस लगे हैं ना। यहाँ पर एक चीज़ और दी गई है कि ब्रेक इवन पॉइंट्स क्या है। मतलब अगर आपको जीरो पर रहना है कि नो प्रॉफिट नो लॉस, तो इसका मतलब है कि अगर आपने एक बारी ट्रेड में एंटर कर दिया तो उस एंट्री के बाद में आपको ऑलमोस्ट 53.74 पॉइंट्स का मूवमेंट तो चाहिए ही। अगर उससे पहले आपका है कि 50 पॉइंट्स आपने कैप्चर कर लिए तो आपको प्रॉफिट भी दिखने लग जाएगा। लेकिन आप वहाँ पर क्या कर रहे हैं, वहाँ पर आपका बिल्कुल भी प्रॉफिट नहीं होने वाला है। ब्रेक इवन पॉइंट्स ही क्या है, 53 पॉइंट्स का आपका ब्रेक इवन पॉइंट है। मतलब अगर आप इससे ऊपर निकलेंगे और आपका जब प्रॉफिट होगा जब आप इसके ऊपर निकलना स्टार्ट करेंगे, 53 पॉइंट से ऊपर निकलना स्टार्ट करेंगे, तब आपका प्रॉफिट होना स्टार्ट होगा आपकी फीस वगैरह को मतलब काट पीट कर। ये इंपॉर्टेंट है आपको समझना कि आपका फीस कितना लग रहा है और आपका ब्रोकरेज और ये चार्जेस कितना लग रहा है इसमें। आप यहाँ तक डर गए होंगे कि यार फिर तो हम ट्रेड करें तो करें कहाँ और करें तो करें कैसे। लेकिन यहाँ पर इसका एक सॉल्यूशन है। वो ये सॉल्यूशन है कि डेल्टा एक्सचेंज में आप स्कैल्पिंग करने के लिए आ रहे हैं, आपके लिए कोई जगह नहीं है। आप लॉस करके थोड़े दिनों में अपना अकाउंट खाली करके चले जाओगे। लेकिन अगर आपने एक अच्छे खासे ट्रेड्स लेना स्टार्ट कर दिए जिसमें आपने 300 पॉइंट, 200 पॉइंट, 250 पॉइंट, 500 पॉइंट्स तक के कैप्चर किए, वहाँ पर आपके प्रॉफिटेबल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब दिखाता हूँ मैं कैसे। जैसे मान लो 100 पॉइंट्स की जगह आपने 200 पॉइंट्स का मोमेंटम कैप्चर किया, 200 पॉइंट्स पर आपका वही
फीस का वही सिस्टम है। उसके बाद में आपको क्या लगेगा, आपको देखने को मिलेगा कि आपका सीधा $10 का प्रॉफिट इंक्रीज हो चुका है। पहले 4.62 था, अब $14.61 का आपका प्रॉफिट यहाँ पर आ चुका है। मतलब ये क्या हुआ, अगर आपने 300 पॉइंट्स कैप्चर कर लिए सो वहाँ पर आपका $24 का प्रॉफिट चल रहा है और आप यहाँ पर इसको आराम से देख सकते हैं। सो इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये आती है, अगर आप बिटकॉइन में ट्रेड कर रहे हैं या मतलब डेल्टा एक्सचेंज पर किसी भी क्रिप्टो में ट्रेड कर रहे हैं, सो आपको क्या करना है, आपको बड़े टारगेट्स के लिए ही देखना है। जैसे मान लो 200 पॉइंट्स हैं, 300 पॉइंट्स है, 400 500 पॉइंट्स हैं, इतने बड़े अगर आपको टारगेट्स देखने को मिल रहे हैं सही रिस्क रिवार्ड के साथ, सो आप यहाँ पर प्रॉफिटेबल होंगे, अदरवाइज आप प्रॉफिटेबल नहीं होंगे। नाउ यहाँ पर आप और भी पैसा बचा सकते हैं। वो कैसे बचा सकते हैं, अगर आप मेरे दिए गए लिंक से ओपन करेंगे सो आपका जो ब्रोकरेज है उसके ऊपर 10% का क्या होगा, डिस्काउंट आपको मिलने वाला है। मतलब एक एग्जांपल से समझे तो ये मान लो 18% का जीएसटी है, सो 18% की जगह आपका 18 माइनस 10 कितना 8% का जीएसटी आपको लगने वाला है। मतलब इसमें आप 10% का डिस्काउंट और पा लेंगे अगर आप मेरे लिंक के थ्रू ओपन करेंगे अकाउंट को तो। सो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहा होगा और आपने इन चीज़ों को जाना भी होगा। और स्कैल्पिंग करने के लिए कभी डेल्टा एक्सचेंज को यूज़ मत करना, अगर आपको यूज़ करना ही है सो आप बड़े टारगेट्स के लिए ही यहाँ पर आए और यहाँ पर अच्छे खासे रिस्क रिवार्ड के साथ अच्छे टारगेट्स को अचीव करें। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय हिंद, जय भारत।